हमारे घर में कुछ ऐसे कपड़े होते हैं जो कि सिर्फ मैस क्रिएट करते हैं, जैसे कि कर्टन्स हुए, पुराने कर्टन्स हुए, बेडशीट्स हुए, टॉवेल्स हुए। और ये ऐसे होते हैं, कभी हम उसे यूज़ करते-करते उसका कलर फेड हो जाता है या उससे ऊब जाते हैं, तो हम उसे डिस्कार्ड करने की सोचते हैं, या उसके साइज़ में प्रॉब्लम आ जाता है, या वो हमारे सेटअप पे मैच नहीं होता है, तो उसकी वजह से हम उसे डिस्कार्ड करने की सोचते हैं। लेकिन इसे हम अगर डिस्कार्ड करने की जगह पे कुछ अपने ही घर में उसका रीयूज़ कर ले, तो बहुत ही अच्छा मतलब यूज़फुल हमारे लिए हो जाएगा। तो ऐसे ही कुछ आइडियाज़ मैं आज आप लोगों के साथ शेयर करूँगी कि पुराने आपके घर में कर्टन है, बेडशीट्स हैं, टॉवेल्स हैं, तो आप उसका कैसे रीयूज़ कर सकती हैं। आई होप आप लोगों को वीडियो अच्छी लगेगी। मुझे बहुत सारे कमेंट भी आ रहे थे कि आप इस तरह के कपड़ों का रीयूज़ करना बताइए, तो वही मैं आज इस वीडियो में आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूँ। अक्सर हम लेडीज़ों की आदत होती है कि हम बेडशीट बहुत ज़्यादा खरीदते हैं, हमें पसंद आ जाता है, हम ले लेते हैं और उसकी वजह से बहुत सारा मैश हमारे घर में क्रिएट हो जाता है, बहुत सारे कर्टन्स हो जाते हैं, सभी को यूज़ करते-करते और सब एक साथ पुराने हो जाते हैं। तो मैंने आप लोगों के साथ थोड़े दिन पहले एक वीडियो शेयर किया था, जिसमें इस तरह से बेडशीट से आप किस तरह से बहुत ही अच्छा-सा, बहुत ही आसान तरीके से अपने घर पे दोहर बना सकते हैं। ये वीडियो मैंने आप लोगों के साथ शेयर किया था, उसमें बहुत ही आसानी से बताया था कि आप घर में ही दोहर बना सकते हैं। अगर आपने उस वीडियो को नहीं देखा हो तो मैं उसका लिंक आप लोगों के साथ डिस्क्रिप्शन बॉक्स में शेयर कर दूँगी, आप वहाँ से जाके चेक कर सकते हैं। उसी के साथ इस तरह से जो हमारे बेडशीट होते हैं, कभी होता है हम कॉटन का लाना चाहते हैं लेकिन मिक्स मटेरियल का आ जाता है, तो उस बेडशीट का आप यूज़ कर सकते हैं आपके घर में कर्टन बनाने के लिए। वो भी वीडियो मैंने आप लोगों के साथ थोड़े दिन पहले शेयर की है। अगर वो भी वीडियो आपने नहीं देखा हो तो उसका भी लिंक मैं आप लोगों के साथ डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी, आप वहाँ से जाके चेक कर लेना। तो इस तरह से आप बेडशीट से बहुत ही अच्छे-अच्छे चीज़ें आपके घर में बना सकते हैं, उस चीज़ का रीयूज़ कर सकते हैं। अब इसी के साथ जो हमारे बहुत ही ज़्यादा पुराने बेडशीट हो जाते हैं, जो कि थोड़े फट जाते हैं या उसका कपड़ा झड़ जाता है, तो उसका मैं रीयूज़ आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ। आपके पास पुराने बेडशीट हैं या पुराने कर्टन हैं, तो उसका आप इस तरह से डाइनिंग टेबल कवर बना सकते हैं, मतलब डाइनिंग टेबल मैट बना सकते हैं। ये मेरा पुराना कर्टन था, जिसका पतला ज़्यादा मोटा नहीं था, पतले में था, तो उसे मैंने देखिए इस तरह से रेक्टेंगल शेप में इस तरह से इसे सिल लिया है, चारों तरफ से सिल लिया है। ये आपको अगर सिलाई आप घर में थोड़ा बहुत करते हैं, तो आप खुद भी बना सकते हैं, या आपको नहीं बनाना मतलब सिलाई आती हो, तो आप इसे आपके लोकल मार्केट में देके आपके टेलर से भी बनवा सकते हैं। तो इस तरह से देखिए ये मैंने बना लिया है। इसमें आप चाहें तो अंदर की तरफ ये मैंने डबल कपड़ा लेके इसे बनाया है। इसमें आप चाहें तो अंदर की तरफ प्लास्टिक शीट भी डाल सकते हैं, जो हमारे आटे के बैग आते हैं उसका आप शीट डाल दें, तो जब छोटे बच्चे हैं उन्हें हम कहीं भी सोफ़े पे या बेड पे खाना खाने को देते हैं, तो वहाँ पे भी आप इसे बिछा के उसके ऊपर खाना देंगे तो कुछ भी गिरेगा तो वो नीचे की तरफ गीला नहीं होगा, क्योंकि बीच में उसमें प्लास्टिक की शीट रहेगी। तो इस तरह से भी आप आपके पुराने पर्दे या बेडशीट का आप यूज़ कर सकते हैं और देखने में देखिए कितना सुंदर लग रहा है। पुराने बेडशीट से आप चाहें तो उस तरह से आपके डाइनिंग टेबल का मतलब शीट बना सकते हैं, या इस तरह से आप बेडशीट का यूज़ कर सकते हैं आपके डाइनिंग टेबल कवर बनाने के लिए। तो देखिए ये मेरा पुराना, बहुत ही ज़्यादा पुराना बेडशीट है, जिसे मैंने मतलब थोड़े दिन पहले मैं बेड साफ़ कर रही थी अपना, तो अंदर की तरफ मुझे ये मिल गया, तो मैं इसका देखिए यहाँ पे अपने डाइनिंग टेबल के साइज़ का ये कवर बना ली हूँ। तो कितना सुंदर लग रहा है। इस तरह के हमारे पास बहुत सारे ऐसे अच्छे प्रिंट वाले बेडशीट होते हैं जिसे हम डिस्कार्ड कर देते हैं, लेकिन आप उसका रीयूज़ करके इस तरह से अपने घर में ही कोई भी चीज़ बनाने मतलब सजाने के लिए आप उसका यूज़ कर सकते हैं। डाइनिंग टेबल कवर लेने जाते हैं तो काफ़ी महँगे आते हैं, तो इस तरह से आप रीयूज़ करके भी आपके घर में चीज़ों को रेडी कर सकते हैं।
इसी तरह से हमारे घर में बहुत सारे पुराने टॉवल्स हो जाते हैं जो हम टाइम टू टाइम चेंज करते रहते हैं हाइजीन पर्पस में। तो आप इस तरह से आपके जो पुराने टॉवल्स होते हैं उसका यूज़ आप किचन में बहुत अच्छी तरह से कर सकते हैं। तो यहाँ पे देखिए मैं किचन में इस तरह से ये टॉवल को मैंने डबल फोल्ड करके इसे इस तरह से रेक्टेंगल शेप में बना लिया है और बीच में मैंने इसमें प्लास्टिक की शीट डाली है। जैसे कि मैंने पहले ही बताया, आटे की जो हमारे पैकेट आते हैं उसके जो शीट होते हैं बड़े ही मतलब मोटे से होते हैं, उसका आप यहाँ पे यूज़ कर सकते हैं। अंदर डाल के उसे आप मतलब जैसे पिलो कवर होता है उस तरह से ही दोनों तरफ से डबल होना चाहिए। अंदर के तरफ जो झोले जैसा होता है उसमें आप शीट डाल के और ऊपर की तरफ से इस तरह से सिल दें, तो उसका आप यूज़ कर सकते हैं। इस तरह से आपके जो भी क्रॉकरी आइटम होते हैं, मिट्टी के या ग्लास वाले हमारे बर्तन होते हैं, उसे जब हम वॉश करके किचन में कहीं भी सूखने के लिए, ड्राई होने के लिए रखने जाते हैं, तो वो गिर के टूटने वाला मतलब रिस्क रहता है, चांस रहता है। तो इस तरह से मैं उसपे ही उसे धो के इस तरह के मैं जो भी मेरे क्रॉकरी आइटम है उसे मैं इस तरह से इस पे रख देती हूँ, तो बहुत ही आराम से मतलब सूख जाते हैं और मेरे बर्तन टूटने का रिस्क नहीं रहता है। और साथ ही इस तरह से मैं 2 इस तरह से बना के रखी हूँ मेरे मतलब टॉवेल से, जो कि मैं यूज़ करती हूँ इस तरह से। जो मेरा बर्तन धो के रखने वाला बास्केट है, ड्राई करने वाला बास्केट है, तो इसके नीचे भी मैं उसी तरह से बर्तन धोने के टाइम इसे रख देती हूँ। मुझे इस पे भी कमेंट आ रहा था कि हमारे घर में मतलब जो बर्तन रखने वाला बास्केट होता है, उसके नीचे बहुत सारा पानी जमा हो जाता है, जिसकी वजह से काफ़ी बार हमें प्लेटफ़ॉर्म को ड्राई करना पड़ता है और उसमें बहुत सारा टाइम चला जाता है। तो उसके लिए हम क्या करें, तो इस तरह से मैं इस आइडिया से ही अपने बास्केट को रखती हूँ, तो उसके नीचे ही रख देती हूँ और जब उसमें का पानी उसके अंदर ही आ जाता है, क्योंकि उसके बीच में मैंने शीट डाला है प्लास्टिक का, तो नीचे फ्लोर भी गीला नहीं होता है, सिर्फ कपड़ा ही गीला होता है। और मोटे वाले टॉवेल का ये मैंने बनाया है, तो मतलब बहुत ही अच्छे से पानी उसमें ऑब्जर्व हो जाता है और जब बर्तन सूख जाते हैं तो मैं नीचे से अपना ये शीट उठा के इसे डाल देती हूँ गैलरी में, तो अच्छे से ये सूख जाता है। तो इस तरह से ही मैं इस टॉवेल का भी यूज़ करती हूँ। साथ ही इस तरह के टॉवेल्स जो हमारे पास होते हैं उसका आप यूज़ कर सकते हैं इस तरह से आपके फ्लोर मैट बनाने के लिए। हमारे किचन में बहुत ज़्यादा मतलब पानी गिरने का चांस हो जाता है, तो मैं देखिए इस तरह से मेरे पुराने टॉवेल्स का मैं यूज़ करती हूँ। इसे डबल इस तरह से मैंने चारों तरफ से सिल लिया है, जैसे कि डोर मैट हमारे मोटे से होते हैं उस तरह से ही सिल के इसे मैं अपने सिंक के नीचे के एरिया में भी रखती हूँ। आप चाहें तो इसका यूज़ आप आपके बाथरूम, टॉयलेट के भी बाहर कर सकते हैं, डोर मैट इसका बना सकते हैं। तो इस तरह से हमारे पुराने टॉवेल का भी रीयूज़ हो जाता है। इसी तरह से हम पुराने जो हमारे बेडशीट, कॉटन के प्योर बेडशीट होते हैं, आप उसका यूज़ कर सकते हैं वेजिटेबल बैग बनाने के लिए। इस तरह से आपके घर में जो चीज़ की ज़्यादा क्वांटिटी में सब्जियां लगती हैं, उस तरह से साइज़ में आप बैग बना लें और फिर उसका आप यूज़ कर सकते हैं सब्जियों को रखने के लिए। मार्केट में जो भी चीज़ें मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ, सभी चीज़ें मिलती हैं, लेकिन ज़रूरी नहीं है कि हर चीज़ हम खरीद के ला के ही यूज़ करें। कुछ चीज़ हम इस तरह से अपनी क्रिएटिविटी दिखा के अपने घर में चीज़ों को रीयूज़ कर सकते हैं। 2 पैसा भी हमारा बचेगा और अपने हाथ से बनाई हुई चीज़ें जब हम यूज़ करते हैं तो उसका एक खुशी ही अलग होती है। तो इस तरह से आप भी आपके पुराने बेडशीट से इस तरह की चीज़ों का आप रीयूज़ कर सकते हैं। और इस तरह से कॉटन के बैग होते हैं, तो जो भी वेजिटेबल धो के, वॉश करके, सुखा के जब उसे हम फ्रिज में रखते हैं, अगर उसमें थोड़ा बहुत मॉइस्चर रह भी जाता है, तो कॉटन का ये कवर होने की वजह से उसमें से सब्जियाँ अच्छे से सूख जाती हैं और हमारी सब्जियाँ ज़्यादा टाइम तक टिकती हैं। हमारे घर में बहुत सारे इस तरह के हैंड टॉवल्स भी बहुत सारे जमा हो जाते हैं, जिसे हम डिस्कार्ड कर देते हैं और डस्टिंग करने के लिए हम अलग से इस तरह से कपड़े खरीदते हैं। तो आप इस तरह के टॉवल्स का भी यूज़ कर सकते हैं डस्टिंग करने के लिए। बहुत अच्छी तरह से इसका हम यूज़ कर सकते हैं डस्टिंग के लिए। बहुत अच्छे से चीज़ों पे से डस्ट इसमें से निकल जाता है और पुरानी चीज़ें जितनी मतलब ज़्यादा यूज़ हुई रहती है, तो उसमें जो ऑब्ज़र्व करने वाला एक पावर होता
है वो ज़्यादा हो जाता है। तो इस तरह से आप कोई भी चीज़ अगर ड्राई या वेट कुछ भी आप इस तरह इस कपड़े से मतलब टॉवल से आप पोंछेंगे तो आप देखेंगे बहुत अच्छे से डस्टिंग होगी और हमारा जो टॉवल्स होता है वो यूज़ भी हो जाएगा। इसी तरह से हम अपने घर में बहुत सारी चीज़ों को डस्ट फ्री रखने के लिए रनर का यूज़ करते हैं। जैसे हमारा सेंटर टेबल हुआ या कोई भी शू रैक हुआ, कोई भी चीज़ को हम डस्ट फ्री रखने के लिए और एक लुक वाइज़ भी अच्छा लगता है तो हम रनर का यूज़ करते हैं। और रनर हम महँगे-महँगे बाहर से खरीद के लाते हैं, तो आप उसे भी घर पे बहुत ईज़िली बना सकते हैं। उसका भी वीडियो मैंने आप लोगों के साथ शेयर किया है। तो यहाँ पे देखिए ये पुराना मेरा कर्टन था जो कि इस तरह से मोटे मटेरियल में था, उसका जो फैब्रिक है वो बहुत ही ज़्यादा मोटा है, तो उसका मैंने यूज़ यहाँ पे किया है ये रनर बनाने के लिए। और ये जो आप पुराना भी रनर देख रहे हैं, ये भी मैंने पुराने मेरे पास कपड़े पड़े थे उससे ही मैंने इसे बनाया है। तो इस तरह से आप आपके पुराने कपड़ों का यूज़ कर सकते हैं, फैब्रिक का यूज़ कर सकते हैं, अपने घर को अच्छे से सजाने के लिए। इसी तरह से देखिए यहाँ पे मैंने पुराने ही बेडशीट से जिससे मैंने डाइनिंग टेबल कवर बनाया उसी बेडशीट का ये कपड़ा बच गया था, तो इसे मैंने इस तरह से डबल फोल्ड करके चारों तरफ से सिल लिया है। और यहाँ पे मैंने इसका बना दिया है ये मेरा फ्रिज कवर। तो फ्रिज के ऊपर भी बहुत सारे डस्ट आ जाते हैं, तो उसे के लिए भी मतलब ढकने के लिए भी और साथ ही एक लुक वाइज भी अच्छा लगता है। तो इस तरह से मैंने ये फ्रिज कवर बना दिया है। आप चाहे तो यहाँ पे फ्रिज कवर के साइड में जो यहाँ पे कपड़े लटके हैं उस साइड में आप पॉकेट भी बनवा सकते हैं या बना सकते हैं। उसमें आप कोई भी चीज़ रखने के लिए उसका यूज़ कर सकते हैं। लेकिन मेरे फ्रिज के बाजू में ये मेरा कबर्ड आ जा रहा है तो यहाँ पे मैंने पॉकेट नहीं बनाया है। लेकिन आप इस तरह से भी बना के आपके फ्रिज कवर का यूज़ कर सकते हैं। तो इस तरह से हमारे बेडशीट का यूज़ भी हो जाता है और हमारे उस जगह का लुक भी निखर के आ जाता है। इसी तरह से हम हमारे पुराने बेडशीट, कर्टन या टॉवेल का यूज़ कर सकते हैं किचन में प्लेटफ़ॉर्म पे रोटी बनाते समय। रोटी बनाते समय भी हमारे बहुत सारा ड्राई आटा जब हम चकला पे रोटी लाट बेलते हैं, तो बहुत सारा ड्राई आटा वो मतलब गंदगी हो जाती है, फैल जाता है, जिसकी वजह से हमें प्लेटफ़ॉर्म को भी साफ़ करने में काफ़ी टाइम लगता है। तो इस तरह से आप ये कपड़े का, फैब्रिक का आप इस तरह से शीट बना के और उसके ऊपर आप चकला रख के जब रोटी बनाएँगे, तो बिल्कुल आपका जो भी ड्राई आटा गिर रहा है तो वो उसी शीट पे गिरेगा और फिर उसे आप झटक के रख सकते हैं, तो आपको एक्स्ट्रा टाइम नहीं देना पड़ेगा। तो इस तरह से आपका फैब्रिक भी यूज़ हो जाएगा और आपका टाइम भी सेव हो जाएगा। सो फ्रेंड ये था मेरा आज का वीडियो। आई होप आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगी होगी, आप लोगों के लिए यूज़फुल होगी। कमेंट करके आप ज़रूर बताना कि आपको मेरी कौन-सी आइडिया ज़्यादा पसंद आई है। आपके कमेंट का मुझे इंतज़ार रहता है और साथ ही अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक शेयर करना और अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को भी ज़रूर सब्सक्राइब कर लेना कि आपको मेरे इस तरह के वीडियो आप लोगों के पास आते रहें। तो मिलते हैं फिर अगले वीडियो में। बाय बाय।